प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग जो अपने एग्जाम की तैयारी में पूरा जी जान लगा के जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए हम जो है आप सभी के लिए पूरा तैयारी कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी के लिए एक और क्लास लेके आ गए हैं बिलियन चैप्टर का, है ना, जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इससे हम करवा चुके थे। अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो बिलियन चैप्टर से आपका एक क्वेश्चंस भी नहीं छूटने वाला है, ठीक ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, जो आपके परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो यहीं से पूछे जाएंगे। सारा कुछ आपको यहीं से देखने को मिलेगा। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो एग्जाम में पूछा गया वो भी लेके आए हैं, और जो पूछ सकता है वो भी क्वेश्चंस लेके आए। मतलब इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था सारा का सारा आपके लिए लेके आए हैं। बस इस क्लास को आप अंतिम तक कीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका भी ना छूटे, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है ना। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो सभी बच्चे को पता है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 1 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 1 होता है। सारे बच्चे को पता है, आप सारे बच्चों को पता है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। 1 बोल रहे हैं, नहीं टिक मार रहे हैं यहाँ पे और बोल रहे हैं कुछ और, है ना। 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलो, अब इसके बाद है आपका, देखो है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। देखो, तो क्वथनांक किसका अधिक होगा ये पता करने के लिए हम देखेंगे कि ये सभी जो है कितने अणु में टूटते हैं, है ना। नहीं समझे होगे आप। जैसे जिसका, देखो, जो ज्यादा अणु में टूटेगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। ध्यान दीजिए, ये बात को जो हम बोल रहे हैं ना, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाइए। इससे रिलेटेड 6-7 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, ये क्वेश्चंस तो नहीं पूछा गया, लेकिन अभी जो आगे हम करवाने वाले हैं ना, वो सब के सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसी तरीका के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो जो बताएंगे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला जा रहा है क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो क्वथनांक सबसे अधिक किसका होता है प्यारे बच्चों? तो क्वथनांक उसका अधिक होता है जो सबसे ज्यादा अणु में टूटता है। आपको बता दें, ग्लूकोज जो है 1 अणु में टूटता है। ग्लूकोज कितने अणु में टूटता है? 1। सुक्रोज भी 1 ही अणु में टूटता है। और ये जो NaCl जो है ये 2 अणु में टूट जाता है। आपको पता है ये 2 अणु में टूट जाता है। एक होता है Na+, है ना, Na+, और एक Cl- में टूट जाता है। यानी ये 2 अणु में टूटा। कितने अणु में टूटा? 2 अणु में। यूरिया भी आपका 1 ही अणु में टूटता है। तो देख लो, ज्यादा अणु में कौन टूटा है? ज्यादा अणु में आपका NaCl टूटा है। तो ये हो जाएगा जल में 1% NaCl, यानी आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा C, NaCl वाला। ठीक ना, समझ गए ना। जल में देखो, ये सब चीजों को जल में डालो, ये सब चीजों को जल में डालो, जो ज्यादा अणु में टूटेगा वही हमारे क्या जाएगा, तो सबसे अधिक उसका क्वथनांक होगा। तो NaCl देखो 2 अणु में टूटता है, तो इसका जो है क्वथनांक जो है अधिक होगा। इसी तरीका का क्वेश्चन और आएगा तो आप बताइएगा, ठीक ना, क्वेश्चन से भागना नहीं है। अगला देखो, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं घोल। इस घोल को कहते हैं, घोल मतलब हो गया बिलियन। घोल मतलब हो गया हमारा बिलियन। देखो समझिएगा, घोल मतलब हमारा हो गया क्या? बिलियन, है ना। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम में घोलक, घोलक मतलब क्या हो गया? विलायक। घोलक मतलब हो गया विलायक। और घोल्य होता है ना, तो घोल्य का, अरे यार इतना बड़ा है बताओ, तभी तो बहुत ज्यादा मोटा मोटा लिखा रहा है ना। एक मिनट जाना, है ना, समझ गए। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा विलायक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। विलायक बहुत ज्यादा भी पतला हो जा रहा है। ये भी चेंज कर लेते हैं, क्या ठीक रहेगा ना। चलो हाँ, अब यहाँ से देखो, तो 18 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज दिया हुआ, 18 ग्राम, यानी कि ये हमारे पास विलेय दिया हुआ। हमारा ये क्या दिया हुआ? विलेय दिया हुआ। हमारा ये जो है विलेय दिया हुआ, हमारे पास ये विलेय दिया हुआ कितना? 18 ग्राम हमें दिया हुआ, ठीक है। और हमें विलायक देखो दिया हुआ, हमें विलायक दिया हुआ है। हमें विलायक कितना दिया हुआ है? तो 1000 ग्राम दिया हुआ, 1000 ग्राम दिया हुआ। आपको पता है कि विलायक जो रहता है, विलेय और विलायक रहता है तो कौन सा चीज हम निकालते हैं बताओ?
मोलर निकालते हैं या मोलर निकालते हैं या मोलर कौन सा निकालते हैं? तो जब देखो मोलर, मोलर मतलब मोलरता, मोलर मतलब मोलरता, मोलरता हम कब निकालते हैं? जब हमारे पास बिले और बिलियन दिया हुआ था। आपको फॉर्मूला हम बताए थे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही फॉर्मूला ही बताए थे, मोलरता का और मोल ललता का, है ना। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो बिले का मोल होता है ना, बिले के मोल और बटे में, बिले के मोल और बटे में होता है विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, विलायक का सॉरी विलायक नहीं, बिलियन का आयतन, यहाँ पे हटा देते हैं, बिलियन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही बताए थे। देखो जो बताते हैं उसे याद रखा करो, क्वेश्चन सब यहीं से भरेगा, बस जो पढ़ा देंगे वो पढ़ लेना। तो विलायक आयतन, ये देखो हमारा केजी में ये होता है, सॉरी ये हमारा क्या होता है, लीटर में होता है, लीटर में। अब देखो मोललता का फॉर्मूला बताए थे कि विलेय का मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल, है ना, विलेय का मोल और बटे में होता है क्या, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और ये जो द्रव्यमान हमारा होता है, ये द्रव्यमान हमारा केजी में होता है। तो आप देखो हमारे पास विलेय दिया हुआ और विलायक दिया हुआ, इसका मतलब हमें ये फॉर्मूला निकालना है। तो ये जो मोलरता, मोलर है जो, ये तो पहले ही कट कर दीजिए। अब यही दोनों में से कोई होगा। अब कौन होगा जो बता देते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इसे भी मिटा देते हैं ना। देखो तो हम पहले देखो ऊपर में निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, क्या होता है हमारा, विलेय का मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल, ठीक ना, विलेय का मोल। तो हमें देखो विलेय का मोल चाहिए। ये क्या दिया हुआ है, ये हमें विलेय दिया हुआ है, ना कि विलेय का मोल। हमें विलेय का मोल निकालने के लिए मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार और बटे में अनुभार, भार और बटे में अनुभार, है ना, भार और बटे में अनुभार, भार और बटे में अनुभार। यहाँ पे देखो किसका विलेय दिया हुआ, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का यानी C6H12O6, ये चीज दिया हुआ हमारे पास, ठीक ना। क्वेश्चन को सही तरीका से समझिए। भार इसका है 18 ग्राम, भार कितना है इसका, 18 ग्राम, इसका भार कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो C6H12 है यानी जो ग्लूकोज है हमारा, उसका अनुभार, ग्लूकोज का अनुभार जो होता है ये 180 होता है। इसका अनुभार कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे रखो 180, ठीक है। काट दो इसको, देखो 10 बार में कट देगा यानी 1/10 आ गया। इसको भागा देंगे तो 0.1 आ गया, है ना। यानी मोल, विलेय का मोल कितना आया, 0.1। तो ये हो गया विलेय का मोल, यानी ये आ गया हमारे पास 0.1। और नीचे में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अच्छा विलायक का द्रव्यमान क्या चीज में होता है, केजी में होता है ना, क्या होता है, केजी में। तो ये देखो ग्राम में है तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे, है ना। तो 1000 से भागा देंगे तो यानी 1000 केजी हो जाएगा, सॉरी 1 केजी हो जाएगा। यानी नीचे में कितना लिखेंगे, विलायक का द्रव्यमान में 1 लिखेंगे। अब 1 का कोई मतलब नहीं हुआ तो यानी 0.1 हमारा आंसर ये हो जाएगा, 0.1 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा हमसे ये किसका फॉर्मूला, मोल लता का, मोल लता, मोल लता, मोल लता 0.1 आ जाएगा, मोल लता 0.1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। देखो पूरी अच्छे तरीके से आपको जो है मतलब कि पूरा अच्छे तरीके से बताने का, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से कैसे जो है ये क्वेश्चंस को हल किया गया, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो प्रासरण दाब का हम फॉर्मूला बताए थे बाबू, प्रासरण दाब को पाई से सूचित करता है, पाई बराबर में होता है CRT, बताए थे कि नहीं, है ना, बताए थे CRT। अच्छा तो यहाँ पे पाई की जगह P माना गया, तब P कर लो, पाई की जगह P कर लो, CRT हो गया, बस पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT यानी P बराबर CRT। पहला ही हमारा सही हो जाएगा, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिए थे। बोलिए एकदम दिल पे हाथ रख के बताइए, बताए थे कि नहीं, हाँ सर बताए थे, एकदम बताए थे। अरे यार एक बार बता देते हैं, देखो जो पढ़ा देते हैं ना बस वो पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो बताया जा रहा है बस वो पढ़ लो, उसके इधर उधर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अभी तो हम चैप्टर वाइज ला रहे हैं, फिर मिक्स करके लाएंगे, बहुत सारा करवा देंगे, 600-700 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। 600-700 अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फिर 2 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला सब करवा देंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। हम पे विश्वास बस रखो। चलो हाँ, लेकिन एक चीज़ हम आप लोग से चाहते हैं, एक चीज़ हम आप लोग से चाहते हैं, और अगर वो आप हो सकता है ना किए तो फिर हम आप सभी के लिए खड़ा नहीं रह पाएंगे। देखो हम सोचते हैं कि अच्छे तरीके से क्लास लिया जाए, मैराथन क्लास लिया जाए, ठीक ना, मतलब कि 6-7 घंटा 7 घंटा इस तरीका का लिया जाए। मोबाइल से पॉसिबल नहीं है, मोबाइल से पॉसिबल ये चीज़ नहीं है, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हम चला सकते हैं लाइव, इससे ज़्यादा हम नहीं चला सकते।
हमें चाहिए मैराथन क्लास कि आप लोग को और मजबूत किया जाए, ठीक ना। एक एक क्लास लिया जाए, रात को लिया जाए, जो कि 6 बजे से शाम से स्टार्ट करे या 7 बजे शाम से स्टार्ट करे, 12 बजे 1 बजे तक पढ़ाते रहे आप सभी को। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब हमारे पास कैमरा होगा। जब हमारे पास क्या होगा? कैमरा। और कैमरा के लिए ये है नहीं अभी, है ना। कैमरा में 70,000 लगता है, कैमरा में 70,000 लगता है, कम नहीं है। उसके लिए फिर बहुत सारे मतलब 1 लाख रुपये टोटल खर्चा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके सेटअप वगैरह ऐसे भी करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, तो 1 लाख रुपये लगता है। अब ये हम आपसे मांग नहीं रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं क्या कि आप अपने साथियों को, जो भी आपके साथी है ना, आप या तो लड़की हैं तो अपने सहेलियों को बोलिए, अगर आप लड़का हैं तो आप अपने मित्र लोग को बोलिए उनको यही कि वहाँ पे बाल स्टडी ऐप पे जो है क्लासेस अच्छा लगता है तभी बोलिएगा, नहीं अच्छा लगता तो नहीं बोलिएगा, ठीक ना। अगर अच्छा लगता है तो बोलिएगा कि वहाँ पे जो है सही तरीक़ा से पढ़ाया जा रहा है, मात्र 300 रुपये में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दिया जा रहा है। तो आप अगर बोलिएगा ना तो क्या होगा, हमारी कोर्स जो है और सेल होगा, और कोर्स सेल होगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो आप सभी को और व्यवस्था हम देंगे, है ना। तो आप लोग जल्दी से जल्दी से जो है अपने दोस्तों को जो है ज्वाइन करवा दो, ठीक ना। जल्दी जल्दी से जो अपने साथियों लोग को जो है ना, सभी को जो है ज्वाइन करवा दो, सभी सब जितने बच्चे। देखो आप लोग स्कूल जाते हो पढ़ने, स्कूल में तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, 400-500 दोस्त होंगे, है ना। अगर ज़्यादा से नहीं तो कम से कम अगर एक एक स्टूडेंट भी अगर 10 से 15 बच्चों लोग को भी ज्वाइन करवाने लगा तो सोच लो हमारा तो लैपटॉप क्या कैमरा क्या, हम पूरा स्टूडियो ही अच्छा से सेटअप कर लेंगे, है ना। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूर कीजिए, है ना, जरूर कीजिए आप लोग अपने। और आप कॉल करके हमें ज्वाइन करवाइए, वो बच्चे को लोग को ज्वाइन करेंगे, सर हम जो है 10 बच्चे को ज्वाइन करवा रहे हैं, सर हम जो है 15 बच्चे को ज्वाइन करवा रहे हैं, है ना। तब हमें भी खुशी होगा कि नहीं, हम बोले तो हमारी बात को माना गया। चलो आप सभी का हम 3 से 4 मिनट जो है टाइम बर्बाद कर दिए इसके लिए सॉरी। चलो बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। देखो हमें बोल रहा है क्या बाबू कि अर्धपारगम में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते। देखो हम क्या बताए थे कि इस तरीका से जो होता है ना, इस तरीका से जो होता है क्या होता है, ये जो क्रिया होती है ना परासरण दाब का, तो इसमें जो है विलायक के अणु रहते हैं, शुद्ध विलायक के अणु रहते हैं, और इसमें विलेय और विलायक दोनों यानी कि बोलो तो विलयन रहते हैं ना, विलयन रहते हैं। तो विलायक के जो अणु है वो विलेय की ओर गमन करते हैं, विलोय की ओर गति करते हैं ना, इधर की ओर जाते हैं, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम में। तो अर्धपारगम में से होके कोई चीज आता है, विलायक के अणु जाता है, विलायक के अणु जाता है, विलायक के अणु हो जाएगा। हाँ या नहीं, बताया था कि नहीं आप लोग को, एक सब कुछ आपको बताया होगा। अगला देखो आपका छठा, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श जो देखो, अगर आदर्श विलयन है, अगर वो विलयन आदर्श है तो राउल्ट के नियम को पालन करेगा, अगर आदर्श विलयन नहीं है तो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करेगा। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है, याद रखिएगा। जो भी आदर्श विलयन होगा वो राउल्ट के नियम को पालन करेगा, ध्यान में रखिएगा। जो भी आदर्श विलयन होगा राउल्ट के नियम को पालन करेगा। चलो अब अगला देखो आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन, बोला निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखो टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है किसमें, है ना, चीनी के घोल में हो गया, सोने का कोलाइडी घोल हो गया, फिर सस्पेंशन से इमल्सन हो गया। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ। अब बोल रहा है कि किसमें जो है नहीं पाया जाता है ना, किसमें जो है नहीं पाया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। हाँ तो ये आपका हो जाएगा चीनी के घोल में, चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगला देखो आपका, देखो ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 2021 में रिपीट किया गया। निम्न में से विलयन के लिए अनुसंख्य गुण है ना, अनुसंख्य निम्न में है ना, विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है, कौन अनुसंख्य गुण है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अनुसंख्य गुण कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ। देखो पहला है प्रासरण, दूसरा में आपका पृष्ठतनाव, तीसरा में चालकता, और डी में है आपका अर्ध आयु। तो ये जो आपका आंसर जो होगा ये हमारा प्रासरण हो जाएगा। प्रासरण का एक मतलब प्रासरण दाब, है ना, प्रासरण का एक मतलब प्रासरण दाब हो जाएगा। ठीक है चलो अगला देखो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, अगर एन घुल्ले, घुल्ले मतलब विलेय, घुल्ले मतलब क्या हो गया विलेय, एन घुल्ले पदार्थ के मोल की संख्या एन तथा एन घोलक, घोलक मतलब विलायक, घोलक मतलब विलायक, विलायक के मोल की संख्या हो तो घुल्ले, घुल्ले मतलब हो गया विलयन, घुल मतलब हो गया विलयन
विलयन का मोल प्रभाव। देखो मोल प्रभाव या मोल अंश हम बताए थे आपको, है ना, मोल प्रभाव या मोल अंश हम आपको बताए थे कि जो विलेय है उसको ऊपर रखो और जो विलेय प्लस विलायक दोनों को जोड़ को नीचे लिख दो, तो दोनों को जोड़ को लिख दो, हो जाएगा n बटे में n प्लस n, n बटे में n प्लस n, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन आपका 10वां कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान जो बाबू बराबर होता है वो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान हमारा जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहने का मतलब कि n और प्रोटॉन कहने का मतलब p, यानी कि p प्लस n बराबर में हमारा हो जाएगा द्रव्यमान, यानी परमाणु द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। देखो फिजिक्स के जैसा आप ये नहीं सोचना कि हर एक चीज का जो आपको एकदम लॉजिक दे दिया जाए, है ना। हर एक चीज फिजिक्स है, वो बिना लॉजिक के वो समझ ही में नहीं आएगा, इसमें कुछ कुछ आपको याद भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। देखो अगला है कि लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। देखो लीटर में बोला जा रहा था, लीटर में कौन होता है? बिलियन। लीटर में हमारा मोलरता होता है, लीटर में हमारा कौन होता है? मोलरता। अगर यही बोला जाता हमारा द्रव्यमान विलायक, द्रव्यमान विलायक बोला जाता था, हमारा मोलरता हो जाता है या नहीं। चलो इसके बाद आपका देखो है 12वां नंबर क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। हिमांक का अवनमन स्थिरांक बोला जा रहा है यहाँ सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है, फिर विभिन्न विलायकों के लिए विभिन्न मान होते हैं, या दोनों हो सकता, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी जवाब दिया कीजिए तो जरा, हाँ आप लोग भी जवाब दिया कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है तो आप लोग भी जवाब दिया कीजिए, है ना। अगर नहीं पता है तो चलो हम बता देते हैं कि ये जो हिमांक का जो अवनमन स्थिरांक जो होता है ना, वो सभी विलायक के लिए स्थिर होता है। सभी विलायक के लिए क्या होता है? स्थिर होता है आपका, ठीक है। चलो इसके बाद आपका देखो है 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन देखो बोला जा रहा है हिमांक के अवनमन की विधि का उपयोग कीजिए, ठीक है। हिमांक के अवनमन की विधि का उपयोग कीजिए किस प्रकार के पदार्थों के अनुभार निर्धारण में किया जाता है ना। तो उपयोग कीजिए पर किस प्रकार के पदार्थों के अनुभार निर्धारण में किया जाता है। तो किस प्रकार के किया जाता है? तो हिमांक के अवनमन में जो है वो अवाष्पशील द्रव्य यानी अवाष्पशील पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है। देखो जैसे हम लोग देखो बताए थे आपको कि ये देखो शुद्ध विलायक है ना, ये क्या है हमारे पास? शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक है। अब इसी में क्या किए, ये विलायक में जो है ऐसा विलेय को डालें जो अवाष्पशील हो, जैसे NaCl है ना, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं हिमांक के अवनमन, है ना। हम लोग अवाष्पशील पदार्थ को डालते थे, तो वही तो है यहाँ पे अवाष्पशील पदार्थ बोलो या द्रव्य बोलो। चलो ठीक है। अब अगला तो आपका क्वेश्चन है 14वां, बोला रहा कि हिमांक के अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को कहते हैं। अनुभार निकालने की विधि को क्या कहते हैं? अभी यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, क्रायोस्पोकिक है, फिर एबुलियोस्पिक है, फिर टेब्रो स्कोपिक है, और डी में है इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पहला क्रायोस्पोकिक हो जाएगा, क्रायोस्पोकिक हो जाएगा, ठीक ना। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद रखने वाला चीज है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आप याद रखो ये चीज, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। आप अगर फिजिक्स हमसे पढ़े होगे और सोचोगे कि फिजिक्स के जैसा इसमें भी पूरा अच्छे तरीके से लॉजिक सबका मिल रहा है, तो ऐसा प्यारे बच्चों पॉसिबल नहीं है, है ना। पॉसिबल यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है याद रखनी पड़ेगी। फिजिक्स में तो देखते थे ना कि उसमें 20 ऑब्जेक्टिव में ही 25 ऑब्जेक्टिव में ही 1-1 घंटा लग जाता था, इसमें तो वो 15 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए बहुत कम समय में। चलो इसका जवाब दो। घोलक की अपेक्षा घोल का घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान, हिमांक का मान यानी क्वथनांक, हिमांक का मान कहने का मतलब क्वथनांक, क्वथनांक किसका ज्यादा होता है ना, क्वथनांक किसका ज्यादा होता है समझो। देखो घोलक, हमारे पास घोलक है प्यारे बच्चों, घोलक कहने का मतलब विलायक, घोलक कहने का मतलब कि विलायक, घोलक कहने का मतलब विलायक, और घोल कहने का मतलब विलयन, घोल कहने का मतलब विलयन, घोल कहने का मतलब विलयन। अब एक बात बताओ, हिमांक का मान यानी कि हिमांक का क्वथनांक किसका अधिक होगा? आपको पता है ये जो शुद्ध जो विलायक होता है इसका वाष्प दाब, इससे वाष्प जो है ज्यादा निकलता है, इससे वाष्प जो है क्या होता है? ज्यादा निकलता है। शुद्ध विलायक से वाष्प ज्यादा निकलता है। अच्छा विलयन से वाष्प जो है कम निकलता है, क्योंकि इसमें विलेय जो है रास्ता कुछ जो है छेद देती है।
रास्ता क्या होती है, छेक देती है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक, तो घोल के जो हिमांक जो है यानी घोल के जो वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगा। नहीं, इसका देखो अधिक होता है, इसका क्या हो जाएगा, कम। हमसे बोला जा रहा है घोलक की अपेक्षा यानी विलायक की अपेक्षा विलयन का जो हिमांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। समझ में आया ना, कम होता है। चलो इसके बाद आपका देखो अब अगला है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है। चलो जवाब दो इसका जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी से जवाब दो, जल्दी जल्दी से जवाब दो। यहाँ पे देखो आपका 16वां नंबर क्वेश्चन है ना। आप लोग क्वेश्चन थोड़ा बहुत अपने से खुद से पढ़ो भी, है ना। सिर्फ हमें भी भरोसा मत रखो कि हम ही पढ़ के जो आपको यहाँ पे सब कुछ आपको बता देंगे। देखो बोला किसी तनु विलयन, है ना, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो ये आपका ऑप्शन है सांद्रण के समानुपाती, सांद्रण के व्युत्क्रम अनुपाती, यूनिवर्सल के समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होता है सांद्रण के समानुपाती। याद रखिएगा कि जो तनु विलयन के जो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके बाद आपका देखो 17 राउल्ट के नियम के अनुसार टीबी बराबर होता है K1x और बटे में देखो गुणे में है, ये गुणे में 1000 और बटे में ये चीज है B गुणे M, जहाँ केबी कहलाता है क्या, केबी हमारा जो है क्या कहलाता है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में दिया हुआ राउल्ट का स्थिरांक, फिर उन्नयन स्थिरांक, फिर है यूनिवर्सल स्थिरांक और डी में है इनमें से कोई नहीं, डी में उनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा उन्नयन स्थिरांक। ये जो आपका जो केबी कहलाता है, ये केबी हमारा क्या कहलाता है, उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा अगर इस तरीका से, मतलब ये क्वेश्चन अगर आता सेम टू सेम इसी तरीका से रहेगा। इसके बाद आपका देखो 18वां नंबर क्वेश्चन, चूंकि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है इसलिए दाब, देखो अभी हम लोग पढ़ चुके थे ना कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का जो वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। अभी हम लोग पढ़े भी थे। हाँ बात तो सही होता है, कम होता है, इसलिए दाब हमसे पूछा जा रहा है। दाब क्या होगा, है ना, दाब क्या होगा, दाब हमसे पूछा जा रहा है विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के नीचे उबलेगा, या फिर बोला जा रहा है विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के ऊपर ही उबलेगा, या सी में दोनों संभव है, या डी में से कोई नहीं। सबसे पहले ये समझो, देखो ये हमारे पास शुद्ध विलायक है ना, हमारे पास क्या है, शुद्ध विलायक। तो इसका वाष्प दाब जो है इससे जो है वाष्प जो है बहुत अधिक मात्रा में निकले। हमारा ये क्या है, हमारा ये विलयन है, तो इससे वाष्प जो है कम निकलेगा, इससे वाष्प क्या होगा, कम। अब ये मान चलो एटमोस्फेरिक, ये एटमोस्फेरिक नहीं, वातावरण है ये, है ना, ऊपर का वातावरण है, ठीक है ये। अब यहाँ पे देखो ये जो विलायक का जो वाष्प दाब है यहाँ तक पहुँचने में कम दूरी तय करेगा, लेकिन इसका तो वाष्प दाब कम है ना, इसका वाष्प दाब कम है, तो इसको मान चलो यहाँ पे, तो इसका पहुंचने में ज्यादा समय लगा, ज्यादा देर तक इसको जो है इसमें ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, इसमें कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नजदीक में और ये दूर में। ऐसा क्यों, नजदीक में दूर में क्यों, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या है, इसका वाष्प दाब इससे जो वाष्प जो निकलता है वो ज़्यादा होता है, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जल्दी इस पर पहुँचने लगेगा। और ये जो है इसका वाष्प जो है कम है, यहाँ पे निकलता है, तो ये इसका वाष्प दाब भी कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसलिए दाब, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो विलयन शुद्ध विलयन मतलब ये विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के ऊपर ही उबलेगा। विलयन मतलब कौन, ये वाला, ये जो है ना इस शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ऊपर उबलेगा, मतलब कि ये जो है ज्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब कि ज्यादा ये जो है मतलब कि वाष्प दाब बनाएगा, है ना, वाष्प दाब ये ज्यादा बनाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक ऊपर ही उबलेगा। चलो इसके बाद आपका देखो है 19 नंबर क्वेश्चन है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि सभी शुद्ध पदार्थों को याद रखना, सभी शुद्ध पदार्थों के हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होता है। जितना भी शुद्ध पदार्थ है हमारा, सभी का जो है हिमांक और क्वथनांक जो है निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखो 20वां नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है क्या कि किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब, देखो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब तो विलायक से कम ना होता है,
ए में बोला जा रहा है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज्यादा। देखो जो शुद्ध विलायक होता है उसका तो वाष्प दाब ज्यादा होता है ना, विलयन का कम होता है ना। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम। बात सही है, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका, इसे बी हो जाएगा। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन 21 बोल रहा है अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। देखो ये चीज हमारा ऑप्शन नहीं है। देखो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पी नोट माइनस में पी एस बटे में पी नोट इक्वल टू हो जाएगा एन बटे में एन प्लस एन। ये आपका सही आंसर होता है, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वीवीआई है, याद रखो पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट इक्वल टू एन बटे एन प्लस एन। इतना तो आपको याद रखना और आपके एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा, एकदम पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन आपका देखो है 22 नंबर क्वेश्चन बोला 5GNaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता। मोलरता बराबर था हम बताए थे ना आपको, मोलरता का फॉर्मूला बताए थे हम आपको। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल। मोलरता बराबर हो जाता है आपका विलेय के मोल। और बटे में क्या होता है बिलियन 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 का आयतन, बिलियन का आयतन। आयतन क्या चीज में होता है, लीटर में, है ना। आयतन होता है लीटर। आयतन क्या होता है, लीटर में होता है। आप यहाँ पे ध्यान देना, आयतन क्या हो जाएगा इसका, लीटर में आ जाएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दे के चलिएगा। चलो अब हम लोग निकालते, देखो विलेय के मोल पहले निकाले थे। क्या निकालते हैं, विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल, विलेय के मोल, मोल का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है, भार बटे अनुभार। भार बटे में होता है अनुभार। देखो इसका भार कितना दिया हुआ, भार दिया हुआ हमारा ये कितना 5G यानी कि 5 ग्राम। और अनुभार इसका देखो NaOH, NaOH का जो अनुभार होता है वो 40 होता है। कितना होता है, 40। तो यहाँ पे 40 कर देंगे, ये आ जाएगा 1/8, 1/8 यानी विलेय के मोल कितना आ गया, 1/8। तो यहाँ पे देखो लिखो 1/8 और बटे में बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन देखो 250 ml दिया हुआ, हमको इसको लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से नीचे भागा दे देंगे हम, है भागा दे देंगे। तो ये आ जाएगा 250 बटे में 1000। अब इसको सोल्यूशन करो, देखो ये ऊपर से नीचे गुना होगा, पीछे से पीछे हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 1000 और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणे 250। आप देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये इससे काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ये से ये 2 बार में कट जाएगा यानी आ गया 1/2। और जब इसको भागा देंगे हम तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 जो कि आपका कहाँ है 0.5, ऑप्शन बी में हो जाएगा, है ना। 0.5 ऑप्शन बी हो आया समझ में। एकदम अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, है ना। ये सभी चीजों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखो ये चीज याद रखिएगा, NaOH का जो अनुभार होता है वो हमारा 40 होता है। क्या होता है, 40। ये चीज को आप याद रखिए। इसको निकाला भी जाता है लेकिन अभी तो हम लोग निकालने के लिए सीखने लगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट इस चीज़ को छोटे छोटे जो चीज़ है उसे जो है याद कर लिया करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो यहाँ पे देखो बोला जा रहा हमसे क्या कि कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो जो ताप से स्वतंत्र होती है, जिसपे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारा होता है मोललता। क्या होता है, मोललता होता है, मोललता याद रखिएगा। चलो अब अगला देखो विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल पर भाजों का योग। देखो विलयन में जो मोल अधिक किस क्या होगा, विलयन में विलेय तथा विलायक के मोल पर भाजों का योग, योग बोला जा रहा है। योग हमारा कितना होता है, 1 होता है। योग कितना हमारा होता है, 1 होता है। ये आप डायरेक्ट याद रखो। अब अगला 25 नंबर क्वेश्चन, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन क्या होते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन जो है शून्य हो जाते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन हम बताए थे कि डेल्टा H बराबर भी 0 और डेल्टा V बराबर भी 0 बताए थे कि नहीं, हाँ बताए थे। चलो ये आपका शून्य हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 26 नंबर क्वेश्चन कि दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, हाँ जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है एजोट्रोप कहलाता है। क्या कहलाता है, एजोट्रोप कहलाता है, एजोट्रोप कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला आपका 27, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। अभी तो बताए थे मोललता, मोललता, मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आपका देखो है 29 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है HCl और H2 के स्थिर काथी मिश्रण में होगा। तो ये आपका होता है 20.2% HCl होता है इसमें, ठीक है। चलो अगला देखो आपका 30, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, प्रासरणी दाब कब बढ़ता है, जब हमसे पूछा जा रहा तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम घटता है या फिर आयतन बढ़ता है ना, या फिर इनमें से कोई नहीं, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। अब चलो आप लोग भी लॉजिक अपना अपना लगा कि प्रासरणी दाब जो है बढ़ता है, प्रासरणी जो दाब जो है बढ़ता है, प्रासरणी दाब जो है बढ़ता है, कब बढ़ता है, चलो बताओ जल्दी से। कॉल आने लगा, रुक जाइएगा आप लोग।
अरे भाई हाँ, ऐसे मोबाइल ही हिल गया। चलो जवाब दो आप लोग जल्दी जल्दी से, आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब दिया करो। चलो क्या होगा आपका यहाँ पे, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब 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 याद रखिएगा, जब तापक्रम आपका जो है घटता है, तापक्रम क्या होता है, घटता है। इसके बाद आपका देखो है 31 नंबर क्वेश्चन, इसके निम्नलिखित के लिए किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। देखो हिमांक अवनमन अधिक होगा, ये चीज हम आपको शुरू में ही बताए थे ना, हिमांक अवनमन अधिक होगा। कैसे पता करेंगे, जिसका देखेंगे कि अणुओं की संख्या ज्यादा है, जिसका ज्यादा अणु है ना। अब देखो ये K2SO4 है, इसमें देखो 3 अणु होता है, एक K में टूट जाता है, SO4 जो एक, यानी एगो एक हो गया, एगो ये हो गया, एगो ये, यानी टोटल अणु इसमें 3 हो गया। अगर पानी में डालते हैं ना, अगर ये K2SO4 को पानी में डालते हैं तो एक K में टूटेगा, एक और K में टूटेगा और एक SO4 में टूट जाएगा, यानी 3 हो गया। NaCl देखो दो में टूटता है, एगो Na में, Na प्लस में और एक Cl में माइनस में, तो इसमें 2 हो गया। ठीक है, यूरिया एक ही गो में टूटता है, ग्लूकोज भी एक ही गो में टूटता है, यानी सबसे जिसका ज्यादा अणु होगा उसका हिमांक अवनमन भी ज्यादा होगा। ज्यादा किसका, इसका, यानी कि K2SO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, K2SO4। इसके बाद आपका देखो 32 नंबर क्वेश्चन, के निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्य गुणधर्म नहीं। आपको देखो 4 गो जो अनुसंख्य गुणधर्म हम बताए थे, 4 अनुसंख्य गुणधर्म आपको जो हम बताए थे, चारों का हम यहाँ पे आपको नाम लिख देते हैं और आप जो है उससे याद रखिएगा, है ना। 4 जो है आपको बताए थे हम, और चारों का हम नाम लिख देते हैं और आप जो उसे याद रखिएगा। रुक जाओ, देखो सबसे पहला वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, सबसे पहला वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, सबसे पहला हो गया। तो ये मतलब कि बताए थे ना, अनुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका, पहला हो गया वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, दूसरा हो गया क्वथनांक के उन्नयन, दूसरा हो गया आपका क्वथनांक के उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन, उन्नयन, और चौथा हो गया हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन, ठीक है। और आपका चौथा हो जाता है प्रासरणी दाब, प्रासरणी दाब, प्रासरणी दाब। ये 4 को होता है ना। अब देख लो 4 में से कौन सा मिल रहा है, हिमांक का अवनमन तो आपका मिल रहा है, यानी ये होगा। बोल रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है, प्रकाशीय सक्रियता ये तो नहीं है, कहाँ ये है, इसमें नहीं है। क्वथनांक का उन्नयन ये भी है, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन ये भी है ना। तो ये देखो तीनों है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कितना आसान है एकदम, 4 गो है, इसमें से चारों आप याद रखो। इस तरीके से क्वेश्चंस देगा और एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में देगा, एकदम फिक्स है, फिक्स है कि देगा, है ना, फिक्स है कि देगा। अच्छा एक बार फिर से हम बोलना चाहते हैं, पेट तो दर्द देने लगा। चलो एक बार हम यही बोलना चाहते हैं ना कि हमें जो है ना ज़्यादा घंटे की क्लास लेनी है, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं, सॉरी इसके लिए, आप बोलिएगा बार बार सर ये बोल रहे हैं, तो कोई बच्चे अगर हमारी परेशानी को आप ही के लिए हम बोल रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो मोबाइल से भी पढ़ाई रहे हैं सही से, क्लास तो चली रही, लेकिन हम ये चाह रहे हैं आप लोग को और बेहतर करने के लिए कि 6-7 घंटे का क्लास लाया जाए। ऐसा क्लास लाया जाए ना, 12 घंटे का क्लास लाएं जिसमें पूरा फिजिक्स खत्म करे, एक दिन में पूरा फिजिक्स खत्म करे, है ना। एक ऐसा क्लास लाया जाए जिसमें 12 घंटे में एक दिन में केमिस्ट्री खत्म किया जाए। इस तरीका से क्लास चलेगा तो कितना मजा आएगा ना। हाँ, तो ये कब पॉसिबल, जब हमारे पास कैमरा रहेगा, जो कि है नहीं। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अपने दोस्तों को जो है बैच दिलवाओ। अगर एक बैच भी अगर जो है बैच दिलवाने लगे ना, 15-15, है ना। अगर देखो कोई बच्चे को नहीं पता है तो 12th का बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से बाल स्टडी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर हमसे आपको बात करनी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कॉल कर लेना, 9903504440, इस नंबर पे आप हमसे बात कर लेना, ये खुद मेरा नंबर है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। तो ये तो हम लोग पढ़े ना यार, पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है, पाई बराबर CRT। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे R की जगह क्या दिया हुआ, S दिया हुआ, तो पाई बराबर CST हो जाएगा। अब ये देखो CST तो कहीं पे दिख नहीं रहा, बटा में आया हुआ, देखो S को नीचे करो तो पाई या बटे में S आ जाएगा और CT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CT। अच्छा ये भी नहीं किया गया, ये भी नहीं किया गया, क्या किया गया कि C को नीचे लाया गया और इधर आ गया ST।
तो एस टी बराबर पाई सी, एस टी बराबर में पाई सी, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन से आपका 34 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान होता है ना, मानव रक्त का पीएच मान होता है। एकदम आसान क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में कुछ दम होता नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ना, उसी तरीके से ये भी है। आप इसका जवाब है, जैसे उसका कितना आया था 7 आया था, है ना, उसका कितना आया था 7 आया था, उसी तरीके से इसका भी आएगा, है ना। चलो बताओ मानव रक्त का पीएच, ये तो आसान है, बच्चा को पता है नहीं यार, 7.4, 7.4। अब अगला देखो आपका इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम, देखो हिमांक बिंदु न्यूनतम कौन होगा जो बोल रहा है, न्यूनतम कौन होगा जो हमसे पूछा जा रहा है। चलो बताओ जल्दी से, है ना, हिमांक बिंदु न्यूनतम कौन होगा, जो जल्दी से आप बताओ, जल्दी से हमें, ठीक है ना, जल्दी से बताओ। जो न्यूनतम होगा वो उसके बारे में हमें बताना है, जो न्यूनतम होगा। तो ये आपका देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कैसे होगा जो बताया था, देखो ये एन है, देखो हम बोल रहे थे कि जो ज्यादा अणु में टूटेगा उसका हिमांक का अनुमान अधिक होगा, और जो कम में टूटेगा उसका हिमांक का अनुमान कम होगा। हमसे न्यूनतम पूछा जा रहा था, जिसका जो कम में टूटेगा। NaCl के तो आपको पता है ये 2 गो में टूटता है, Na और Cl, है ना, और ये जो है ना एक ही गो में टूटता है। MgCl को देखो, Mg भी 2 गो में आपका टूट जाता है, सॉरी 3 गो में टूट जाता है। कितना में टूट जाता है, 3 गो में। ये हो जाता है Mg और Cl हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी देखो 2 गो में टूट जाता है, Mg हो गया और SO4, तो 2 गो में भी टूट गया। सबसे कम कौन टूटा, सबसे कम हमारे ये हो गया, यानी ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। अब 37 टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो है सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव कहाँ जाता है, सॉल में पाया जाता है। इसके बाद आपका 38 नंबर क्वेश्चन, कितने से कौन आदर्श घोल नहीं है ना, आदर्श घोल नहीं है। तो आदर्श घोल आपका नहीं है। आदर्श घोल कहने का मतलब कि जो राउल्ट का नियम का पालन करता हो उसे आदर्श घोल कहते हैं। अगर आदर्श घोल हम उसको तभी कहेंगे जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, और आदर्श घोल नहीं है इसका मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो देखो ये जो हमारा है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोलिन, है ना, क्लोरोफॉर्म प्लस में एसीटोलिन, क्लोरोफॉर्म प्लस में एसीटोन, ये जो हमारा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ये हमारा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले, अच्छा खत्म हो गया 38 क्वेश्चन था टोटल, है ना, 38 क्वेश्चन था, 38 आपको जो है करवा चुके हैं। बस आप जो है इसे याद कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ तो आपको हम बताए ही ना, हमारे लिए थोड़ा सा अपने जोर लगाओ अपने दोस्तों के पास। अरे एक बच्चे अगर 10 15 बच्चे को अगर कोर्स दिलवाने लगे, है ना, तो फिर तो सब कुछ व्यवस्था हमारे लिए हो जाएगी एकदम, आप सभी के लिए बेहतर और करेंगे। चलो तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीका से अगले वीडियो में, इसके लेक्चर मतलब अगले चैप्टर में, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।